स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आज हमारे इस लेक्चर 4 हिंदी वर्जन लेक्चर में हमारा टॉपिक है शॉर्ट स्टोरी नंबर 3 द लॉस्ट चाइल्ड दैट इज रिटन बाय मुल्कराज आनंद। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 में हमने जाने वो सारे अट्रैक्शंस जिनके प्रति बच्चा बहुत अधिक आकर्षित था, जो कि बाग में घुसने से पहले और बाग में एंट्री करने के बाद। स्टूडेंट्स, अब हम उन अट्रैक्शंस के बारे में जानेंगे जो बच्चा जैसे ही फेयर के अंदर, मेले के अंदर एंट्री करता है तो गेट पर उसे पहले ही अट्रैक्शन मिलता है, बर्फ़ी। आइए देखते हैं ये क्या अट्रैक्शन था और क्या उसकी प्रतिक्रिया और उसके माता पिता की प्रतिक्रिया थी। आइए शुरू करते हैं। पहला अट्रैक्शन, मेले में एंट्री करने के बाद। स्टूडेंट्स, जैसे ही बच्चा मेले में एंट्री करता है वो देखता है कि एक स्वीट मीट सेलर चीनी के जो बने हुए खिलौने होते हैं वे बेच रहा था कुछ मिठाई का सामान। स्टूडेंट्स, उस सामान में, उस खाने के खाद्य पदार्थ में गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी बिक रही थी और वह तेज़ तेज़ आवाज़ें लगा करके अपने सामान को बेच रहा था। सभी लोग वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगाए हुए थे और विभिन्न प्रकार के आकारों वाली मिठाइयाँ जो कि सिल्वर और गोल्ड के वर्क से ढकी हुई थीं, वहाँ पर सजी हुई थीं। बच्चे के मुंह में तो मानो जैसे पानी आ रहा हो और वह अपनी फेवरेट स्वीट बर्फ़ी को कभी नहीं छोड़ सकता था। उसने लालायित होकर के अपने माता पिता की तरफ आकर्षित होकर के कहा कि मुझे बर्फ़ी चाहिए, मुझे बर्फ़ी चाहिए। बट उसे ये अच्छे से पता था कि उसके माता पिता उसकी इस रिक्वेस्ट को बिल्कुल निरस्त कर देंगे, उस पर अटेंशन नहीं करेंगे और वो ये कहेंगे कि तुम बहुत ही लालची हो, तुम हर चीज़ को देखकर नीयत ख़राब करते हो। इसलिए बिना इंतज़ार किए अपने माता पिता का वह उनके साथ आगे चल दिया। स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि बच्चे को आकर्षित करने वाली मेले की एंट्री में पहली चीज़ क्या थी, तो आप लिखेंगे बर्फ़ी, गुलाब जामुन वगैरह। बर्फ़ी उसकी फेवरेट थी इसलिए बर्फ़ी लिखा जा सकता है। इसके बाद दूसरा सवाल बनता है कि उसके माता पिता की क्या प्रतिक्रिया थी बर्फ़ी के लिए, पहले अट्रैक्शन के लिए। तो आपको ये याद करना है। मेन बात इतनी है, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, उसके पेरेंट्स कहेंगे कि तुम बहुत लालची हो। इसके बाद वो दूसरे अट्रैक्शन की तरफ आता है स्टूडेंट्स, और वह अट्रैक्शन है कि फूलों का विक्रेता फूल बेच रहा था और मालाएं बेच रहा था गुलमोहर की और आवाज़ें लगा रहा था। बच्चा इस फूलों की मालाओं में से उभरने वाली जो खुशबू थी जो उसकी नाक तक पहुंच रही थी और वहाँ की वातावरण और हवा को बहुत ज़्यादा खुशबू प्रदान कर रही थी की तरफ आकर्षित हुआ। वह उस टोकरी के पास गया जहाँ पर वह मालाएं रखी हुई थीं और वह बड़बड़ाते हुए बोला कि मुझे मालाएं चाहिए, मुझे मालाएं चाहिए। लेकिन उसे फिर याद आया कि उसके पेरेंट्स कहेंगे नहीं, ये तो बहुत घटिया, बहुत ही तुच्छ हैं, ये तुम्हारे लायक नहीं है, और वह बिना इंतज़ार किए अपने माता पिता के रेस्पॉन्स का आगे बढ़ गया। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको पता चला कि माता पिता का एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स ये था कि दे वुड से दैट दे वर चीप। स्टूडेंट्स, इस नेक्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं कि तीसरा जो अट्रैक्शन था बच्चे के लिए, वो अट्रैक्शन ये था कि एक आदमी एक लंबे से खोखले बांस में पीले, लाल, हरे, जामुनी, बैंगनी कलर के गुब्बारे बेच रहा था और बच्चा तो बिल्कुल बहक गया। ये गुब्बारे देखकर आकर्षित हो गया उसकी तरफ, और ये सिल्क के कलर्स के सतरंगी इंद्रधनुषी गुब्बारों को देखकर वह बेचैन हो गया, लालायित हो गया और वह खरीद लेना चाहता था सारे गुब्बारों को। लेकिन उसको अपने पेरेंट्स के बारे में पता था कि वे उसकी शिक्षा को भी पूरी नहीं करेंगे और वह कहेंगे कि दैट ही वाज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। अंडरलाइन कर लीजिए इस पोर्शन को स्टूडेंट्स। माता पिता का रिएक्शन ये था संभावित कि वो ये कहें कि तुम अभी बहुत छोटे हो, ये खिलौने तुम्हारे लायक नहीं हैं। उसने अपने पेरेंट्स का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं किया और वह आगे बढ़ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपका नया फोर्थ अट्रैक्शन आता है जगलर, एक मदारी जो कि अपनी बीन की आवाज़ और नोक पर नचा रहा था एक सांप को जो कि कुंडली मारे बैठा हुआ था एक टोकरी में। उसका हेड ग्रेसफुली बेंड लाइक ए नेक ऑफ अ स्वान, एक हंस की जैसी गर्दन लिए ऊपर को एक कर्व लिए एक गोल सा शेप बनाए हुए बाहर निकाले हुए था। जैसे जैसे म्यूज़िक उसके न दिखने वाले कानों पर असर कर रहा था, वह जैसे कि कोई फुरहरी ले रहा हो, जैसे कि मानो किसी वाटरफॉल से पानी गिर रहा हो की तरह हिल रहा था या मानो डांस कर रहा था। बच्चा इससे इतना आकर्षित हुआ कि वह जगलर के पास गया
और हालांकि वह ये जानता था कि उसके पेरेंट्स उसकी इस इच्छा को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे, फिर भी उसने अपनी इच्छा को आगे बढ़ा और वह कहने ही वाला था कि मुझे जो है सांप देखना है, मुझे म्यूज़िक सुनना है इस बीन का। लेकिन उसे अचानक से फिर वही बात याद आई कि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि ये जो म्यूज़िक है ये बहुत ही घटिया है, कोर्स है, भद्दा है, और वह आगे बढ़ गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे। उसके पेरेंट्स कहेंगे कि ये म्यूज़िक सुनने में बहुत बुरा और भद्दा है, सुनने लायक नहीं है। तो इसे अंडरलाइन कर लीजिए, ये रेस्पॉन्स है उसके पेरेंट्स का। स्टूडेंट्स, अगले पार्ट में हम देखते हैं कि उस बच्चे को आकर्षित अगर कोई चीज़ करती है तो वह आता है झूला। झूले को देखकर बच्चा बहुत अधिक प्रभावित हुआ और उसके अंदर बहुत सारे झूलों के अंदर स्त्री पुरुष और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और सभी प्रसन्नता से ओतप्रोत थे और बेतहाशा शोर मचा रहे थे और चिल्ला रहे थे। और जैसे ही झूला बहुत तेज़ी से घूमता था उनका शोर बढ़ जाता था। बच्चा टिकटिकी लगाए इस सारे क्रम को लगातार देख रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था। आकर्षण में खोकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसके चेहरे पर इस तरह से हाव भाव आ रहे थे और जा रहे थे जिस तरह से वह राउंड अबाउट वह झूला अपने हिलोरे ले रहा था। अर्थात जैसे जैसे झूला घूमता था वैसे वैसे उसका आंखों का मोमेंट, उसके आंखों की गति और उसके चेहरे पर भाव आते और जाते थे और वह पूरी तरह से इसमें खो गया था। यह रिंग शुरू में तो बहुत तेज़ घूमा, लेकिन बाद में धीमे धीमे करके यह कम होता चला गया और इसके इस घुमाव में बच्चा अपने आप को बिल्कुल भूल गया। इसका मुंह खुल गया। उसने दांतों तले उंगली दबा रखी थी और इस बार तो उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वह इसमें झूल कर रहेगा और वह अपने माता पिता को मनवाएगा कि वह इसमें झूलेगा और वह उसे झूलने देंगे। और उसकी ये इच्छा कि मैं इस झूले में झूलना चाहता हूँ, प्लीज़ मदर, प्लीज़ फादर, आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ मदर एंड फादर। लेकिन ये क्या हुआ, पीछे कोई जवाब ही नहीं आया, क्योंकि अब तक मदर पेरेंट्स कुछ ना कुछ जवाब देते थे और कहते थे कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, ये तुम्हारे लायक नहीं है, बहुत सस्ता है, ये बहुत घटिया है, तुम बहुत बड़े हो गए हो। लेकिन अब की बार कोई जवाब नहीं आया। देयर वाज नो रिप्लाई। ही रिटर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। उसने अपने पेरेंट्स को झटके से पीछे देखा, लेकिन वहाँ तो कोई था ही नहीं। उससे आगे वहाँ भी कोई नहीं था। उसने इधर उधर देखा, वहाँ भी कोई नहीं था। किसी भी दिशा में उसने अपने पेरेंट्स को नहीं पाया। उसने पीछे देखा, पीछे भी उसके पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स, कोई नामो निशान नहीं था। इसमें आपको ये याद नहीं करना कि स्टूडेंट्स कि उसके पेरेंट्स ने क्या रेस्पॉन्स दिया। पेरेंट्स थे ही नहीं कुछ रेस्पॉन्स देने के लिए, अर्थात उसके पेरेंट्स खो चुके थे। अब यहाँ पर पता लगता है कि बच्चा अकेला रह गया। अब अगले पार्ट में, अगले लेक्चर में आप देखेंगे कि इस अकेले बच्चे ने क्या किया, किसी ने इसकी हेल्प की या नहीं, या क्या हुआ। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग और ऐसी क्लासेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये स्टोरी समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। हमारे सारे जो असाइनमेंट्स हैं किसी भी स्टोरी या दूसरे किसी भी ग्रामर के पार्ट के, वो सारे हमारे इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हैं, mehfoz.rehmn.359 पर। और स्टूडेंट्स, अगर आप कमेंट बॉक्स के अंदर ये कहते हैं कि हमें सॉल्यूशन चाहिए तो आपको सॉल्यूशन अवेलेबल करा दिए जाएंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स को यूज़ कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। थैंक्स।